हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टॉपर्स गुरुकुल के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। लोकेंद्र गोस्वामी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। जो अधिगम टॉपिक है उसमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल लर्निंग थ्योरी। इस सिद्धांत को लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? आई.पी. पावलोव, या इसको कहते हैं इवान पेट्रोविच पावलोव। विद्वान साथियों, ये कहाँ का रहने वाला था? रूस का रहने वाला था। और रूस के इस व्यक्ति ने शिक्षा के क्षेत्र में ये सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। साथियों, कई चीज़ें कोइंसिडेंस से आती हैं। ये व्यक्ति क्या था? पेशे से साइकोलॉजिस्ट नहीं था, मनोवैज्ञानिक नहीं था, ये एक चिकित्सक था और ये लार ग्रंथि के ऊपर विस्तृत शोध कर रहा था। और शोध करते करते अचानक से मस्तिष्क में ये बात आई और उस बात को लेकर के सीरियसली इसने एक सिद्धांत पैदा कर दिया। सिद्धांत इसने क्या किया कि ये कुत्ते की लार ग्रंथि की शोध कर रहा था। चिकित्सा करके इसने क्या किया कि उसमें रबर की एक नली लगा दी। कुत्ते की जो लार ग्रंथि है जीभ के पास, यहाँ इस लार ग्रंथि क्या कर दी इसने? चिकित्सा की। और चिकित्सा करके इसने क्या किया? लार ग्रंथि की चिकित्सा करके और उसमें क्या लगा दी? रबर की नली। सर्जरी करके रबर की नली लगा दी और उसके एक सिरे को किसी पात्र में खुला छोड़ रखा। मान लीजिए यहाँ कोई कांच का प्याला है, उसमें इसने एक पात्र को सेट कर दिया। स्वयं पावलोव का रूम ऊपर है और यहाँ रूम में पावलोव महोदय पधारे हुए हैं। यहाँ से इसने इस प्रकार से सीढ़ियाँ लगा रखी हैं और सीढ़ियों से ये उतरता है हाथ में भोजन की थाली को लेकर के। यहाँ जैसे ही कुत्ते की नज़र इस पावलोव के ऊपर पड़ती है, यहाँ पावलोव आ जाता है और पावलोव के हाथ में क्या है? भोजन की थाली। एक हाथ में है घंटी। अब ये क्या करेगा? कुत्ते की जैसे ही नज़र पावलोव पड़ी, पावलोव ने घंटी को बजाया, टन। घंटी बजा करके इसने क्या किया? भोजन की थाली कुत्ते के सामने रख दी। यह कार्य प्रणाली पावलोव ने बार बार दोहराई। भोजन को दिखाया, घंटी बजाई, उसके बाद भोजन को दिखाया और भोजन को दिखाया तो कुत्ता भोजन को देख करके लात टपकाने लगा। इसका पता इसने कैसे लगाया? क्योंकि इसकी रबर की नली कहाँ लगी हुई थी? लार ग्रंथि में। प्याले में लार आ गई। लगातार ये क्रिया घूमती रही, लगातार ये क्रिया होती रही, पुनरावृत्ति के आधार पर लगातार होती रही। एक समय ऐसा आया कि पावलोव ने केवल घंटी बजाई और कुत्ते को भोजन नहीं दिया, लेकिन घंटी की आवाज़ सुनकर ही कुत्ता लार टपकाने लग गया, क्योंकि कुत्ता अब ये समझ चुका था कि घंटी की आवाज़ के बाद ही भोजन मिलने वाला है। तो इसके आधार पर पावलोव ने यह निष्कर्ष निकाला कि अब कुत्ता क्या सीख गया है? अनुबंधन स्थापित करना सीख गया है। पावलोव को दुनिया में अनुबंधन का जनक या अनुबंधन का पिता कहा जाता है। अनुबंधन का स्थापना में सबसे पहले जो योगदान है वो आई.पी. पावलोव का ही है। इसने कहा कि यदि किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो एक समय ऐसा आता है कि वह क्रिया अपने आप होने लग जाती है और ये अपने आप होने वाली चीज़ क्या कहलाती है? अनुबंधन। यदि साइकोलॉजी की भाषा में आपको बताएं तो साइकोलॉजी की भाषा में इस प्रकार से इसकी परिभाषा है कि पुनरावृत्ति के आधार पर उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य जो संबंध स्थापित होता है वह संबंध क्या कहलाता है भैया? अनुबंधन कहलाता है। इस अनुबंधन के सिद्धांत में 2-4 चीज़ें कुछ महत्वपूर्ण हैं, वो अपन जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा 2-3 चीज़ें क्या हैं। एक तो यहाँ पर शब्दावली है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो शब्दावली से प्रश्न लगातार आते हैं। शब्दावली में एक तो समय कारक, एक है आपका विलोपन या विलीनीकरण, ठीक है। एक है आपका उद्दीपक सामान्यीकरण, एक है उद्दीपक विभेदीकरण। अंतर क्या है? क्या चीज़ है ये चारों कंसेप्ट? पहले कंसेप्ट को आप देखें,
समय कारक। तो समय कारक में ऐसा माना जाता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक दोनों के मध्य जो समय का अंतराल है वो कितना होना चाहिए? 5 सेकंड। 5 सेकंड। तो समय अंतराल कितना? 5 सेकंड। ये समय कारक यदि 5 सेकंड से ज़्यादा होगा या कम होगा तो अनुबंधन स्थापित होने में निश्चित रूप से कठिनाई का अनुभव होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? विलोपन या विलीनीकरण। विलोपन या विलीनीकरण से तात्पर्य है कि एक बार यदि अनुबंधन स्थापित हो गया, और अनुबंधन स्थापित हो गया किसके साथ? घंटी के साथ। घंटी की आवाज़ से कुत्ता लात टपकाने लग गया। यदि बार बार घंटी ही बजाई जाए और भोजन ना दिया जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि कुत्ता लात टपकाना बंद कर देगा, और लात टपकाने के बंद करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी? विलोपन या विलीनीकरण कहलाने वाली है। तीसरा कंसेप्ट क्या है? तीसरा है उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण में क्या हुआ था कि जब पावलोव ने घंटी बजाई तो कुत्ते ने लात टपकाई, और पावलोव ने सीटी बजाई तब भी कुत्ते ने लात टपकाई। अर्थात कुत्ता जब मिलती जुलती वस्तुओं के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह पूर्व अनुभव में कर चुका है। तो इसे कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। एक अंत में कंसेप्ट है उद्दीपक विभेदीकरण। अर्थात पावलोव ने क्या किया कि जब पावलोव ने घंटी बजाई और कुत्ते ने लात टपकाई तब तो पावलोव ने उसको क्या दे दिया? भोजन। लेकिन जब पावलोव ने सीटी बजाई तो उसको भोजन नहीं दिया गया। फिर कुत्ते ने दोनों आवाज़ों के मध्य अंतर स्थापित करना सीख लिया। फिर कुत्ता क्या करता कि घंटी की आवाज़ पर लात टपकाता और सीटी की आवाज़ पर नहीं टपकाता। इसे कहते हैं उद्दीपक विभेदीकरण। उद्दीपकों के अंतर्गत अंतर कर पाना, क्या कहेंगे इसको? उद्दीपक विभेदीकरण। तो ये था आपका आईपी पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल लर्निंग थ्योरी। इस सिद्धांत के अंतर्गत इसके कुछ उपनाम हैं, कुछ प्रैक्टिकल इसके उदाहरण हैं, उनको अपन अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।